कल मेरे एक रिश्तेदार डॉक्टर के पास अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए गए थे। तब डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको कुछ समय पहले ही एक हार्ट अटैक आया था। अगर ऐसा आपके साथ भी ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कि यह साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है और वो कब और किस समय पर आता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक को साइलेंट तब कहा जाता है जब किसी भी प्रकार के सिम्टम उस दौरान ना देखने को मिले, या फिर अगर सिम्टम देखने को मिले फिर भी उस सिम्टम से ऐसा ना लगे कि हार्ट अटैक हुआ हो। इन सबसे हार्ट को डैमेज तो उतना ही होता है जितना ट्रेडिशनल हार्ट अटैक से होता है। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है। इसमें हार्ट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसकी वजह से आपका हार्ट इंजर होता है। अभी हार्ट में जिस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी में जब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तब वो क्लॉट उसके आगे के भाग में ब्लड सप्लाई को रोक देती है, जिसकी वजह से होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हमें किसी भी समय पर आ सकता है, चाहे आप नींद में हो या फिर आप जगे हुए हो। साइलेंट हार्ट अटैक जब आप फिजिकली या फिर इमोशनली किसी भी प्रकार की स्ट्रेसफुल परिस्थिति में से गुजर रहे हो तब होने की संभावना ज्यादा है। साथ में जब आप अचानक से ही फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दे तब, तथा आप जब ठंड में फिजिकली खड़े हुए हो तब, उस परिस्थिति में साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ही ज्यादा प्रमाण में बढ़ जाती है। साइलेंट हार्ट अटैक स्त्रियों में ज्यादातर देखने को मिलता है। अभी प्रश्न यह उठता है कि साइलेंट हार्ट अटैक कितना कॉमन है। तो साइलेंट हार्ट अटैक सभी हार्ट अटैक में से 50 से 80% केसेस में देखा गया है। अब क्वेश्चन यह आता है, साइलेंट हार्ट अटैक आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। तो साइलेंट हार्ट अटैक की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि साइलेंट हार्ट अटैक कब होता है वो हमें पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से हमें उस समय पर जो मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हार्ट को जो डैमेज होता है वो लिमिट नहीं किया जा सकता है, जिससे हार्ट फेलियर होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। अगला प्रश्न यह उठता है कि साइलेंट हार्ट अटैक के दौरान कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक के दौरान वैसे तो किसी भी प्रकार के कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते ही नहीं है, लेकिन उस समय आपको कुछ ऐसा फील होता है जैसे कि आपको फ्लू हुआ हो, या फिर आपके चेस्ट या फिर अपर बैक वहां पर मांसपेशियों में दर्द होता है। साथ में आपके जॉ तथा आपके हाथ में वहां पर भी दर्द होता है। आपको इनडाइजेशन होता है तथा आप बहुत ही थका हुआ महसूस करते हो। अभी हमने यह तो देखा कि साइलेंट हार्ट अटैक के दौरान क्या होता है। अब हम यह देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो साइलेंट हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ओवरवेट। ओवरवेट मतलब क्या? आप बोलोगे कि इसमें सोचना क्या, ओवरवेट मतलब ज्यादा वजन होना। वो तो सही है, लेकिन अगर मैं यह पूछूं कि ज्यादा वजन मतलब कितना, 100 किलो, 120 किलो, 140 किलो, कितना भी हो सकता है, तो हमें ओवरवेट को डिफाइन करना भी जरूरी है। तो उसके लिए कोई आदमी ओवरवेट की कैटेगरी में आता है या फिर नहीं, उसके लिए हमें बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स यह कैलकुलेट करना चाहिए। बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए
आप सबसे पहले गूगल पर जाइए और गूगल में सर्च में लिखिए BMI कैलकुलेटर। उसमें आपको अलग अलग साइट्स दिखेंगी, उसमें सबसे पहली ही साइट पर जाकर क्लिक कीजिए। वहां पर आप अपनी हाइट और वेट ये दोनों दाखिल कीजिए और कैलकुलेट बटन पर क्लिक करें। अब जो भी आएगा वो आपका BMI निकलेगा। यह BMI अगर 25 से ज्यादा हो तो फिर आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हो। साइलेंट हार्ट अटैक का नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है एक्सरसाइज न करना तथा ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से मेरा मतलब है कि सिस्टोलिक बीपी 140 या फिर डायस्टोलिक बीपी 90 से ज्यादा होना। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना। जब टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा आता है तब उसे हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। साथ में अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई सॉल्ट वाला तथा बहुत ही कम फाइबर वाला खुराक खाते हो तो वो भी इसके रिस्क फैक्टर में आता है। नेक्स्ट है शुगर का लेवल हाई होना। उसके लिए मैंने अलग से ही एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। साथ में ज्यादा प्रमाण में स्ट्रेस फील करना तथा तंबाकू का यूज करना वो भी साइलेंट हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। अभी तक आपने जो फैक्टर्स देखे वो कुछ ऐसे फैक्टर्स से थे जिसको आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर उसको रोक सकते हो और उसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना भी आप रोक सकते हो। इस फैक्टर्स को मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है। अब हम जिस फैक्टर्स की बात करने वाले हैं उसको आप कभी भी रोक नहीं सकते। जैसे कि आपके फैमिली में किसी को हार्ट डिसीज की हिस्ट्री हो या फिर आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्शिया हो। प्री एक्लेम्शिया का मतलब है प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद बीपी का बढ़ जाना। नेक्स्ट है पुरुष जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो वो भी रिस्क को बढ़ाता है। साथ में पोस्ट मेनोपॉज या फिर 55 साल से ज्यादा उम्र वाली स्त्रियों में भी साइलेंट हार्ट अटैक के रिस्क को अचानक से ही बढ़ावा दे देता है। जिसको भी कोविड-19 हुआ हो वो भी साइलेंट हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। साइलेंट हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन, MRI तथा एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक के दौरान हमारा हार्ट कुछ मैसेंजर्स हमारे ब्लड में निकालता है जिसको डिटेक्ट करके हम साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसको कहते हैं कार्डियक मार्कर्स। साथ में कोरोनरी एंजियोग्राफी करके भी हम साइलेंट हार्ट अटैक को डायग्नोस कर सकते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक में डॉक्टर आपको एस्पिरिन तथा नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में जो क्लॉट होती है वो निकल जाती है जिसकी वजह से आगे जाकर ब्लड फ्लो की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और वो हार्ट के एरिया को वापिस से सप्लाई करने लगती है। अभी पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन बहुत ही नैरो हो गया हो तो फिर स्टेंटिंग, बलूनिंग तथा बाईपास सर्जरी करने का भी ऑप्शन रहता है। अब हम यह बात करते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको लाइफस्टाइल में चेंज करने की जरूरत होती है। आपको शुरुआत वॉकिंग से करनी चाहिए। अगर आप डेली वॉकिंग करोगे तो आगे जाकर आप जॉगिंग के लिए भी मोटिवेट रहोगे। अगर हो सके तो आपको जिम भी ज्वाइन करना चाहिए। उसमें आपको एरोबिक्स तथा जुम्बा उसमें भी आपको पार्ट लेना चाहिए। आपको योगा और मेडिटेशन भी करना चाहिए। साथ में
आपको हाई फाइबर वाला फूड खाना चाहिए। आपको यह याद रखना चाहिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला फूड जो हमें एवोकेडो, सालमन तथा वॉलनट में से मिलता है वो भी आपको खाना चाहिए। वॉलनट मतलब अखरोट। अगर आपका वेट, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर तथा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में रहता है तो फिर वो कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन को नैरो होने से बचाता है। उसके लिए आपको रेगुलरली ब्लड के टेस्ट करवाने चाहिए। आपको तंबाकू और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी नहीं खाने चाहिए। तंबाकू ब्लड वेसल को नैरो करता है और ऑर्गन्स में ब्लड बहुत ही कम प्रमाण में वो पहुंचाता है क्योंकि उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज यह सभी हो तब भी आपको साइलेंट हार्ट अटैक आने का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। मैं आपको यह भी कहूंगा कि जब साइलेंट हार्ट अटैक आता है तब वो ट्रेडिशनल हार्ट अटैक के रिस्क को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। साथ में वह हार्ट फेलियर का रिस्क भी बहुत ही ज्यादा प्रमाण में बढ़ाता है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।